लेकिन सबसे पहले हमारे मेहमानों से मॉर्निंग कॉल्स भी ले लेते हैं। ध्वनि, गुड मॉर्निंग। आप बताएं आपके कॉल्स आज सुबह कौन से होंगे? गुड मॉर्निंग आशीषा, और बाकी सबको भी मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली इंडेक्स का यहाँ पे जो नजरिया बन रहा है वो यहाँ पे सेल ऑन राइज का बन रहा है ऊपर की तरफ। यहाँ पर जो लेवल्स हमें क्रॉस करने रहेंगे, मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है 23,080 का लेवल। उसको अगर हम ऊपर की तरफ क्रॉस करते हैं, सस्टेन करते हैं, तो यहाँ पे 23,250 तक की एक रिकवरी हम इंडेक्स के अंदर देख सकते हैं। बट जहां तक वो लेवल हम ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं कर रहे हैं, इंडेक्स के अंदर यहाँ पे सेल ऑन राइज बन रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग एक्शन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है नीचे के स्तरों से। यहाँ पे अगर हम देखें तो मन्नापुरम फाइनेंस जो है वो मेरी पहली पिक रहेगी। यहाँ पे डेली स्ट्रक्चर पे अगर हम देख रहे हैं तो अपवर्ड राइजिंग चैनल जो है वो काउंटर बना रहा है। कल के सेशन में हमने इसके अंदर बाइंग देखी और वॉल्यूम्स का इजाफा जो इसके अंदर देखने को मिला वो काफी स्ट्रांगली देखने को मिला। तो आज के सेशन में भी ये बाइंग कंटिन्यू हो सकती है ऑन द हायर साइड। आप मन्नापुरम फाइनेंस को बाय करते हैं तो आपके लिए टारगेट जो ऊपर की तरफ बन रहा है, तो पोजिशनली 215 तक का अपमूव इसके अंदर देखने को मिल सकता है। 183 का यहाँ पे स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करके चले। दूसरा काउंटर जो है वो मुझे पावर फाइनेंसिंग का सेक्टर से पसंद आ रहा है। इसके अंदर हमने एक बाइंग इंटरेस्ट देखा, और पीटीसी इंडिया का जो काउंटर है यहाँ पे इसके अंदर आप देखें तो बाइंग एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट वीकली स्ट्रक्चर इसका जो है काफी इंटरेस्टिंग हो चुका है। 200 वीक्स की एवरेज के पास स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन बनाई है। यहाँ पर नीचे बेस फॉर्मेशन काफी स्ट्रांगली देखने को मिली 130 के लेवल्स के पास, और वहां से एक बाइंग इंटरेस्ट इसके अंदर देखने को मिल रहा है। तो ये आपको कंटिन्यू करता हुआ देखने को मिलेगा फर्दर ऊपर की तरफ। टारगेट्स जो है जैसे 148 क्रॉस करते हैं तो 157 तक के इसके अंदर एक जो बुलिश मोमेंटम है वो बना रहेगा। स्टॉप लॉस आपको 134 का लगा के रखना है। तो 34 का स्टॉप लॉस और 147 के टारगेट होंगे पीटीसी इंडिया के लिए। और मणप्पुरम फाइनेंस भी धोनी के रडार पर है 215 के टारगेट के लिए। अच्छी हमने तेजी देखी है मणप्पुरम फाइनेंस में कल के सत्र में। वायदा का टॉप गेनर था और ये 2 शेयर आपके लिए खरीदारी की तरफ हो गए। ठीक है ध्वनि, गुड मॉर्निंग आपको, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। रचना जी आपके पास आएंगे। आप बताइए, गुड मॉर्निंग। आज आपके लिस्ट में कौन कौन से शेयर हैं, क्या खरीदने की सलाह दे रही हैं आप? जैसे मैंने निफ्टी के व्यू पे बात करी कि पहला स्विंग शायद हम आज अप साइड पे दे सकते हैं, तो इसलिए अभी मॉर्निंग कॉल्स मेरे लॉन्ग साइड पे रहेंगे। एंड मार्केट अगर आगे जाके रुख बदलेगा फॉर द डे तो तब हम सेकेंड हाफ में शॉर्ट साइड प्लान कर सकते हैं। अभी के लिए मेरा एक कॉल जो रहेगा ऑन द लॉन्ग साइड दैट वुड बी द काउंटर ऑफ जियो फाइनेंस। थैंकफुली ये भी अब फ्यूचर्स में है कितने टाइम से, तो यहाँ पे अगर 225 के ऊपर प्राइस गया इनिशियल घंटों में तो हम इसमें लॉन्ग करेंगे। 225 के ऊपर की बाइंग करके यहाँ पे ऐसे लगाएंगे 221 पे, और अपसाइड पे हमारा टारगेट होगा 230 एंड 235। और इसके अलावा एक और काउंटर जहाँ पे मेरी नजर रहेगी दैट वुड बी जिंदाल स्टील के फ्यूचर्स। ये 845 के करीब है। यहाँ पे हम लॉन्ग करके ऐसे लगाएंगे 832 पे। अगर ये 832 होल्ड कर गया ऑन द डाउन साइड तो अपसाइड पे हमारा टारगेट होगा 856 एंड 860। जियो फाइनेंशियल और जिंदल स्टील, ये 2 शेयर जेएसपीएल के लिए जो स्टॉप लॉस होगा 832 रुपए का आपको लगा के चलना है। और जियो फाइनेंशियल का स्टॉप लॉस होगा 221 का, टारगेट 230 और 235 का। तो 4 शेयर हमारे पास आ गए और 4 के 4 तेजी वाला एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं, आप जिनसे रोज परिचित होते हैं, जाने माने डेरिवेटिव एक्सपर्ट हैं मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया हमारे साथ शो पर जुड़ गए हैं। चंदन जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपके टीनो स्वदेश पर। चंदन जी आपके शेयरों से शुरुआत कर लेते हैं, आप बताइए आपका कन्विक्शन कहां पर है, क्या खरीदने या बेचने की सलाह दे रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग, नमस्कार। देखिए, इंडेक्स ने पिछले लगभग 8 दिनों की गिरावट के बाद में एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न देखा। अदरवाइज यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे, बट लास्ट ट्रेडिंग सेशन को एक बुलिश कैंडल बना है, बट इसका निगेशन अब बहुत जरूरी है। और 8 दिन के डिक्लाइन के बाद कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव कैंडल बना है, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट बेस्ड बाइंग भी दिखा रहा है। और अच्छी बात यह है कि निफ्टी डेली चार्ट में एक फॉलिंग चैनल बना रहा है, और उस फॉलिंग चैनल का लोअर बेंड से मार्केट ने कल टर्न लिया है। इनफैक्ट पिछले 3 इंस्टेंसेस की बात करें तो कहीं ना कहीं 22,720 से लेके 22,800 के बीच में इंडेक्स अपने आप को सपोर्ट ले रहा है। तो सबसे पहले तो हमारा ये मानना है कि यदि इन लेवल को मार्केट होल्ड कर लेता है तो एक बार के लिए 23,333, 23,500 तक के बाउंस बन सकते हैं, बट उसके लिए आज का फॉलोअप होना कंपल्सन है।
तो एक अहम लेवल है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और वहीं वीकली चार्ट सेटअप पे देखें तो कोविड का जो लो था, जब 7,511 का लो बनाया था, उन लो से एक यदि ट्रेंड लाइन हम कनेक्ट करते हैं वीकली चार्ट पे या मंथली चार्ट पे, उस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है। तो मेरा कहने का यह तात्पर्य है कि बाजार 22,660 22,800 एक मेजर जोन है, इस जोन को होल्ड करना जरूरी है और उसके साथ में भी इमीडिएट हर्डल को सरपास करना जरूरी है। अब हम स्टॉक स्पेसिफिक होकर बात करें तो ट्रेड सेटअप में बजाज फाइनेंस हमारा एक प्रिफर्ड पिक रहेगा, जिसको लगातार हम रिकमेंड कर रहे हैं और मार्केट की गिरावट के बावजूद भी ये काउंटर अपने आप को होल्ड करके और स्ट्रेंथ बनाए हुए हैं। इनफैक्ट मंथली और ईयरली चार्ट पे देखें तो एक मेजर मल्टीपल मंथ्स मल्टीपल ईयर्स का ब्रेकआउट है। और इवन फ्राइडे को और कल के ट्रेडिंग सेशन में भी डिक्लाइन जो आए थे वो खरीदारी में तब्दील हुए हैं। तो बजाज फाइनेंस पे खरीदारी की सलाह, 8,200 के सपोर्ट होंगे, ऊपर में 8,800 तक के टारगेट रहेंगे। तो कहीं ना कहीं निफ्टी में हल्का सा पॉजिटिव बायस, बैंक निफ्टी में रिकवरी, आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ी सी स्ट्रेंथ और रिकवरी, और बजाज फाइनेंस में खरीदारी की सलाह रहेगी। जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। ठीक है, बजाज फाइनेंस को लेकर भी चंदन जी बुलिश हैं और टारगेट 8,800 रुपए का और 8,200 रुपए का स्टॉप लॉस आपको सजेस्ट कर रहे हैं। ये शेयर आप अपने रडार पर रख लीजिए। पावर शेयर में हमने देखा है कि ऊपरी स्तरों से काफी ज्यादा गिरावट आई है, वैल्यूएशन भी थोड़े से कॉम्प्रेस हुए हैं, लेकिन कुछ शेयरों पर जरा व्यू ले लेते हैं। सीएससी जरा चेक करके आप बताइए चंदन जी, कैसा लग रहा है आपको शेयर ये? क्योंकि हमने 200 रुपए के ऊपर के भी भाव देखे और गिरते गिरते शेयर ये देखिए काफी नीचे आ गया है। कल अच्छी हमने तेजी देखी है सीएससी में, लेकिन क्या आपका कन्विक्शन आ रहा है शेयर पे? देखिए, बाजार में ऑलमोस्ट जितने भी मिड कैप स्मॉल कैप है या माइक्रो कैप या हैवी वेट्स की बात करें तो मिड कैप स्मॉल कैप में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था और पावर और एनर्जी में सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली थी। यदि मैं देखूं तो भी लगभग इस साल को 1.5 महीना हुआ है, बट वाईटीडी बेसिस पे ये स्टॉक लगभग 32% डाउन है। इनफैक्ट मंथ ऑन मंथ बेसिस पे या वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है। बट अब अच्छी बात सीएससी में ये है कि लास्ट टाइम इसने 110 के आसपास का मार्च 2024 में सपोर्ट बनाया था और 110 से लगभग 215 तक की रैली यहाँ पे देखी थी। अब वापिस ये 120 के आसपास के बेस बना रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि 110 110 एक मेजर सपोर्ट का काम करना चाहिए वापिस एक बाउंस बैक के लिए, जो कि लगभग 140 145 के आसपास बन सकता है। तो इमीडिएट चार्ट के हिसाब से स्ट्रक्चर वीक है, बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है और पुराने जो मेजर सपोर्ट है वो सपोर्ट यहाँ पे वर्क करते हुए नजर आने चाहिए। सपोर्ट ले सकता है, चार्ट कमजोर है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें आपके लिए ठीक बन सकता है सीएससी के शेयर में, ऐसा चंदन जी का कहना है।